मंगल दोष। बहुत से लोगों को मंगल दोष के रिगार्डिंग टेंशन होती है कि कहीं मेरी कुंडली में भी मंगल दोष तो नहीं है। इसके अलावा कुंडली मिलाते टाइम भी इस दोष का विचार किया जाता है कि कहीं लड़का या लड़की मांगलिक तो नहीं है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि मंगल दोष क्या होता है, कैसे देखा जाता है, साथ ही इसके परिहार क्या क्या हैं और बात करेंगे उपायों की। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। तो सबसे पहले बात करते हैं मंगल दोष के बारे में। कुंडली के 12 भावों में जो मुख्यतः जो मंगल दोष बनता है वो बनता है पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में। अगर इन भावों में मंगल है तो मुख्यतः मंगल दोष जो है वो बताया जाता है, मंगल दोष जो है वहाँ से देखा जाता है। इसके अलावा और कहीं कहीं अगर दूसरे भाव में ही मंगल है तो भी मंगल दोष कई कई जगह पे माना जाता है, ठीक है। और यही बात जो है, जैसे अगर लगन कुंडली है, लगन कुंडली में भी यही भाव देखे जाते हैं। इसके अलावा चंद्र कुंडली में भी इस दोष को देखा जाता है। अगर चंद्र कुंडली में भी मंगल पहले भाव, चतुर्थ भाव, 7वें भाव, 8वें और 12वें भाव में हो तो भी मंगल दोष जो है वो होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है मंगल दोष जो है मुख्यतः बनता है। इसके बाद बात करेंगे कि मंगल दोष कब माना जाएगा कि ये मंगल दोष है। होता ये है कि कुंडली में मंगल दोष जो है वो अपनी ही कुंडली में मुख्यतः खत्म हो जाता है, या कोई योग ऐसे बनते हैं जिसके कारण मंगल जो है वो मंगल दोष नहीं बनाता, ठीक है। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि किन किन परिस्थितियों में जो है मंगल दोष जो है वो नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुंडली बनाई हुई है मेष लग्न की। इसमें मैंने कुछ प्लेसमेंट्स किए हैं ग्रहों की, मुख्यतः गुरु, शुक्र और मंगल की, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि शुक्र द्वितीय भाव में हो, गुरु मंगल साथ हो या मंगल पर गुरु की दृष्टि हो तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है। मतलब मंगल दोष जो है वो नहीं रहता कुंडली में, अपनी ही कुंडली में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें शुक्र की। स्थिति कैसी होगी कि मंगल दोष अगर मंगल इन भावों में 12 में, पहले, चौथे भाव, 7वें और 8वें भाव में, ठीक है, ये जो खाने हैं इनमें अगर मंगल है तो मंगल दोष है। उसके बाद मंगल दोष एक्चुअल में है कि नहीं वो देखने के लिए ये जो पहला नियम है, ठीक है, शुक्र द्वितीय भाव में हो। अगर इन भावों में मंगल है और शुक्र यहाँ पे है, दूसरे भाव में प्लेस है, ठीक है, दूसरे भाव इस खाने में प्लेस है, तो वो जो है वो भी मंगल दोष का परिहार करता है। इसके अलावा अगर गुरु मंगल साथ हो, जैसे यहाँ पे मंगल दोष 7वें भाव में बन रहा है और 7वें भाव में गुरु साथ में है, ठीक है, तो भी मंगल दोष नहीं होगा, मंगल दोष का परिहार हो जाएगा। इसके अलावा अगर गुरु की दृष्टि मंगल पे पड़ रही हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे गुरु है विराजमान और उसकी 7वीं दृष्टि जो है वो मंगल पे पड़ रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जैसे गुरु की 7वीं दृष्टि, ठीक है, गुरु की 5वीं दृष्टि, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो गुरु 5वीं दृष्टि से देख रहा है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और गुरु की जो है वो 9वीं दृष्टि, तो यहाँ से गिरेंगे, यहाँ पे गुरु प्लेस किया है मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे भी अगर गुरु की दृष्टि पड़ती है तो मंगल दोष का परिहार होता है। जरूरी नहीं है कि मंगल यहाँ होगा तो ही गुरु की दृष्टि, गुरु यहीं पे होंगे। अगर कुंडली में गुरु अगर मंगल अगर यदि यहाँ पे है तो गुरु अगर किसी भी तरीके से दृष्टि जो है वो उस मंगल पे पड़ रही है तो उसका परिहार जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी पहली स्थिति। अब बात करते हैं दूसरी स्थिति के बारे में, ठीक है। तो जो दूसरी स्थिति है, किसी एक ही कुंडली में अगर मंगल इन भावों में जो पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में है, ठीक है, और दूसरे की कुंडली में, ठीक है, दूसरी कुंडली इन्हीं भावों में कोई भी एक ग्रह, पापी ग्रह जिसको बोलते हैं पापी ग्रह या क्रूर ग्रह, ठीक है, वो हों तो भी मंगल दोष का परिहार हो जाता है। लेकिन वो कब होगा? वो होगा लड़का और लड़की की कुंडलियाँ देख के, ठीक है। मान लो कि लड़के की कुंडली है और उसकी कुंडली में मंगल दोष बन रहा है केंद्र में, यहाँ पे चतुर्थ भाव में, ठीक है। लेकिन लड़की की कुंडली में, जैसे लड़की की कुंडली है और उसके इन्हीं भावों में, या इस भाव में 12वें भाव में, या पहले भाव में, या चतुर्थ भाव में, 7वें या 8वें भाव में, इनमें से कहीं भी अगर सूर्य है या फिर शनि है या फिर राहु है या फिर केतु है,
इन ग्रहों में से कोई भी है तो भी मंगल दोष का परिहार हो जाता है, मंगल दोष खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं अगले परिहार की। देखिए अगले परिहार में क्या है कि मंगल अगर लगन में पहली राशि है, मेष राशि है, और वहाँ पे मंगल है, या फिर वृश्चिक 8 में, जहाँ पे मैं देखो नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पे, जो मैंने स्पेसिफाई किए हैं यहाँ पे नंबर, ये पहली राशि है मेष राशि, ये वृश्चिक राशि है 8वीं, ये वृष राशि है दूसरी, 11वीं जो है वो कुंभ राशि है, और 9वीं जो है वो धनु राशि है। ठीक है, तो आपको ये नंबर जो है वो देखने हैं कुंडली में, इन्हीं भावों में। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति में प्लेस्ड हैं तो भी मंगल दोष का परिहार होता है। वो देखेंगे कैसे। देखो, अगर मंगल मेष राशि में हो और पहले भाव में हो, ठीक है, मतलब मेष लगन की कुंडली हो और मंगल लगन में ही बैठा हो, तो मंगल दोष नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद मंगल अगर चतुर्थ भाव में है और वृश्चिक राशि में है तो भी मंगल दोष नहीं होगा। उसके बाद सप्तम भाव में अगर मंगल जो है वृष राशि में है, 2 नंबर के साथ में है, तो भी मंगल दोष नहीं होगा। 8वें भाव में मंगल जो है अगर कुंभ राशि में होगा तो भी मंगल दोष नहीं होगा। ठीक है, और धनु, अगर मंगल 12वें भाव में है और धनु राशि के साथ में है, 12वें भाव में धनु राशि है और मंगल वहाँ पे स्थित है, तो भी मंगल दोष नहीं होगा, मंगल दोष नहीं माना जाएगा, वो खत्म हो गया इसी कुंडली में। ठीक है, ये इसी कुंडली में खत्म हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले परिहार की तरफ कि अगले सिचुएशन क्या है जिसमें मंगल दोष जो है वो नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि मंगल में क्या है, कुंडली में मंगल यदि स्वराशि कौन सी हुई, मंगल की 2 राशियां हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। ठीक है, उसके बाद उच्च राशि, अगर मंगल उच्च राशि में हो, उच्च राशि मंगल जो है वो मकर राशि में उच्च का होता है, अगर उच्च राशि में मंगल हो तो, और अगर मित्र राशि में हो, ठीक है, मित्र राशि जैसे मंगल की मित्र राशि होगी, सिंह राशि होगी, धनु राशि होगी, मीन राशि हो, अगर इनमें है तो भी मंगल दोष नहीं रहता। जैसे कि अगर मंगल जो है जहाँ भी बैठा हुआ मंगल, अगर वो अपनी राशि मेष राशि में है या वृश्चिक राशि में है तो भी मंगल दोष नहीं रहेगा। उसके अलावा मंगल अगर 10वीं राशि मकर राशि में स्थित है, क्योंकि मकर राशि मंगल उच्च का होता है, तो भी मंगल दोष नहीं होगा। ठीक है, मंगल के साथ अगर 10 नंबर लिखा है तो मंगल दोष नहीं होगा। मंगल के साथ जो है 1 नंबर या 8 नंबर लिखा हुआ, इन किसी भी भावों में जहाँ पे मैंने मंगल लिखा हुआ है, इन भावों में कहीं भी अगर मंगल के साथ पहला या फिर 8वां नंबर लिखा होगा तो मंगल दोष नहीं होगा। ठीक है, मंगल के साथ इन भावों में कहीं भी अगर 10 नंबर लिखा हुआ है तो मंगल दोष नहीं होगा। उसके बाद आती है मित्र राशि। मित्र राशि जैसे मंगल इन भावों में हो, किसी में भी इन भावों में, और उस भाव के साथ जो है मंगल के साथ जो है अगर 5 नंबर लिखा है तो भी नहीं होगा। उसके बाद अगर 9 नंबर लिखा है तो भी मंगल दोष नहीं होगा, और अगर 12 नंबर लिखा है तो भी मंगल दोष जो है वो नहीं होगा। तो मंगल दोष इस कुंडली में नहीं माना जाएगा, नहीं रहेगा। ठीक है, बात करते हैं अगली सिचुएशंस की। देखिए अगली सिचुएशन में ये है कि सिंह लगन और कर्क लगन में भी लगनस्थ मंगल का दोष नहीं होता। ठीक है, मतलब पहले भाव में मंगल यदि 4 नंबर राशि के साथ है, मतलब कर्क राशि में है, और मंगल यदि सिंह राशि में है, लेकिन वो बात होगी सिर्फ लगन की। ठीक है, इन बाकी भावों में नहीं, जहां मैंने मंगल लिखा है उसी भाव में। मंगल अगर यदि लगन जो है वो कर्क लगन है या फिर सिंह लगन है और वो लगन में ही बैठे हुआ है मंगल, तो मंगल दोष जो है वो नहीं होगा। ठीक है, मतलब मंगल के साथ लगन में यदि 4 नंबर राशि लिखी हुई है या फिर 5 नंबर राशि लिखी हुई है तो मंगल दोष नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी एक परिहार हो गया मंगल दोष का। उसके बाद देखते हैं अगली राशि के लिए अगला परिहार। तो देखिए अगला परिहार क्या है कि यहाँ पे मैंने 2 कुंडलियाँ ली हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डिटेल में इसको देख लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने मंगल जो है लिखे हुए हैं, जहाँ पे मंगल मांगलिक जो है वो देखा जाता है। ठीक है, उसमें क्या है, शनि मंगल ये कोई भी पाप करे, जैसे राहु, सूर्य, केतु, अगर मांगलिक भावों जैसे पहला भाव, चतुर्थ भाव, 7वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इनमें कन्या जातक के हों, कन्या मतलब लड़की की कुंडली में हो, ऐसी स्थिति हो जैसे मंगल, ठीक है, शनि हो या मंगल हो, इन भावों में, हाँ मैंने मंगल लिखा हो, अगर इन भावों में शनि, मंगल या राहु, सूर्य या केतु हो अगर लड़की की कुंडली में, और उन्हीं भावों में बर के भी, अगर लड़के की में भी शनि, सूर्य, मंगल या केतु, इन किसी में भी, जहाँ मैंने ये सारे लिखे हुए हैं, इन किसी में भी अगर इन ग्रहों में से कोई भी एक है तो भी मंगल दोष जो खत्म हो जाएगा। ठीक है,
तो वो स्थिति है। और ये तो स्थिति जो है दोनों के लिए है। अगर लड़के की स्थिति ऐसी है कि मंगल जो है वो यहाँ पे है या फिर चतुर्थ भाव में है, और लड़की के इन किसी भावों में भी, इन जहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं इन भावों में अगर इन 5 ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह है तो वह मंगल दोष खत्म हो जाएगा। वो एक दूसरे की कुंडली में मंगल दोष को काटते हैं, ठीक है, दोनों के ग्रह, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगले परिहार की, या अगला जो पॉइंट है जिसके आधार पर बोल सके कि मंगल दोष जो है खत्म हो रहा है, ठीक है। अगली स्थिति यह है, ठीक है। अगली स्थिति ये है कि कन्या की कुंडली में गुरु यदि केंद्र त्रिकोण में हो तो मंगलिश दोष नहीं लगता, ठीक है। देखिए इन कुंडली में इन भावों में अगर कहीं भी मंगल है और गुरु जो है, ठीक है, गुरु केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, ठीक है, क्योंकि पहला जो भाव है वो केंद्र में भी आता है और त्रिकोण में भी आता है, ठीक है। तो ये त्रिकोण भी हो गया और जो केंद्र के हैं वो 4 जो घर हो गए वो ये, ठीक है। अगर कुंडली में लड़की की कुंडली में, ये खासकर लड़की की कुंडली के लिए है, अगर लड़की की कुंडली में इन भावों में पहले भाव, चौथे भाव, 7वें, 8वें और 12वें भाव में मंगल है, ठीक है, इन भावों में, ठीक है, इन 5 भावों में कोई भी अगर किसी भी भाव में अगर मंगल है और गुरु जो है वो केंद्र में है, ठीक है, गुरु या फिर 7वें भाव में हो या चतुर्थ भाव में हो या 7वें में हो या 10वें भाव में हो तो भी मंगल दोष का परिहार होगा, मंगल दोष नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर गुरु जो है वो 5वें भाव में हो या 9वें भाव में हो तो भी मंगल दोष नहीं लगेगा। बोलने का मतलब ये है कि अगर मंगल जो है वो इन भावों में किसी में भी है और गुरु की स्थिति जहाँ मैंने अंकित की हुई है उन भावों में किसी में भी है तो भी मंगल दोष जो है वो नहीं लगेगा, ठीक है। अब चलते हैं, अगली जो स्थिति है वो ये है, यदि एक कुंडली मांगलिक हो और दूसरी कुंडली के तीसरे, छठे या 11वें भाव में से किसी में भी राहु, मंगल या शनि में से कोई भी ग्रह हो तो मंगल दोष नष्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि यदि एक ही कुंडली में, किसी एक ही कुंडली में इस भाव में, इन 5 भावों में पहला, चतुर्थ, 7वां, 8वां और 12वां इन भावों में अगर मंगल है और दूसरे की कुंडली में या मतलब जो बर है या कन्या है उसकी कुंडली में अगर यदि शनि या मंगल या राहु, ठीक है, इन तीनों में से कोई भी ग्रह तीसरे भाव, छठे भाव या 11वें भाव में हो तो भी मंगल दोष नहीं रहता, मंगल दोष खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगले भाव की, ठीक है। तो ये है, ठीक है, कुंडली में स्थिति क्या होंगी, ठीक है। कुंडली में जैसे पहले, चौथे, 7वें और 8वें भाव में यदि मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में हो और मंगल अगर यदि कर राशि जैसे मेष हो गया, कर्क हो गया, तुला हो गया, मकर हो गया तो भी मंगल दोष नहीं लगता। वो कैसे देखेंगे, देखो जैसे मंगल है, जैसे मैंने स्थितियाँ यहाँ पे लिखी हुई हैं, अगर मंगल जो है वो इन नंबर राशियों के साथ बैठा हुआ है, ठीक है। जैसे मंगल जो है वो मेष राशि में है, मंगल अगर कर्क राशि में हो, मंगल यदि तुला राशि में हो या मंगल फिर मकर राशि में हो, अगर इन राशियों में मंगल साथ में है, इन जो राशि मैंने लिखी हुई है 1, 4, 7, 10, इनमें से किसी में भी एक में भी मंगल साथ हो, ठीक है, और इन भाव में हो तो भी मंगल दोष नहीं होगा क्योंकि चर राशियाँ हुई, ठीक है। तो चर राशियों में ये मंगल अगर ये ऐसी स्थिति यहाँ बनी हुई है, चाहे यहाँ बनी हुई है, चाहे यहाँ बनी हुई है, अष्टम भाव में बनी हुई है, चाहे 12वें भाव में बनी हुई है, अगर स्थिति ऐसी बनी हुई है इन नंबरों में से किसी भी एक नंबर के साथ जो मंगल है तो भी मंगल दोष जो है वो नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये भी स्थिति एक बन गई जहाँ पे मंगल दोष जो है खत्म हो जाता है कुंडली में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगली कुंडली की या फिर अगले एग्जाम्पल की। तो देखो ये स्थिति क्या है कि बर की कुंडली में मंगल जिस भाव में बैठकर मंगली दोष बनाता हो, कन्या की कुंडली में उसी भाव में सूर्य, शनि अथवा राहु हो तो मंगल दोष जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो इस स्थिति में, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे चतुर्थ भाव में मंगल है और 7वें भाव में मंगल लिया हुआ है, ठीक है। मान लो किसी एक ही कुंडली में लगन में हो या फिर 12वें में हो या फिर 8वें में हो, ठीक है। इसी में भी 5 भावों में अगर किसी में भी मंगल है एक की कुंडली में या फिर बर की कुंडली में, अगर लड़की की कुंडली में मंगल अगर यदि जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ कि मंगल चतुर्थ भाव में, पहली स्थिति, अगर लड़की कुंडली में मंगल यहाँ पे चतुर्थ भाव में मंगलिक दोष बनाता है और लड़की कुंडली में उसी भाव में चतुर्थ भाव में ही शनि हो, ये सूर्य हो या राहु हो, ठीक है, वो स्थिति हो तो भी मंगल दोष खत्म हो जाता है। और इसके अलावा अगर यदि मान लो कि मंगल जो 7वें भाव में है और 7वें भाव में ही
लड़की की कुंडली में शनि, सूर्य या राहु हो तो भी मंगल दोष जो वो खत्म हो जाएगा। तो ये एक स्थिति बन गई जिसमें मंगल दोष खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कुछ उपायों की। इसके अलावा कुछ उपाय भी हैं जिसके जरिए हम जो है मंगल दोष को जो है वो काफ़ी हद तक तो कम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला उपाय क्या है? सबसे सरल उपाय यह है कि हनुमान जी की उपासना करनी है आपको। ठीक है, क्योंकि हनुमान जी की उपासना करेंगे तो मंगल दोष खत्म होने के जो है वो सहायक होता है। मंगल दोष जो है वो बहुत ही कम प्रभावी रह जाता है। इसके अलावा मंगलवार के दिन आपको शिवलिंग पर कुमकुम चढ़ाना है। इसके साथ ही शिवलिंग पर मसूर की दाल या फिर गुलाब अर्पित करें। उससे भी जो मंगल दोष में काफ़ी हद तक जो है वो कमी आती है, उसके प्रभाव में कमी आती है। उसके बाद लाल वस्त्र में मसूर की दाल, लाल चंदन, लाल पुष्प, ठीक है, और हो सके तो लाल रंग की मिठाई जो है या लाल रंग का द्रव्य जो या पानी है वो वहाँ पे प्रवाहित करेंगे तो भी मंगल का जो अशुभ प्रभाव है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमने सारे सिचुएशन बता दी जिससे कि मंगल दोष अपनी ही कुंडली में या फिर साथी की कुंडली में ही खत्म हो जाता है। डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, मंगल दोष का परिहार जो है वो तरीके से हो जाता है। इसके अलावा मैंने आपको उपाय बता दिए कि ये उपाय करने से आपको जो है मंगल दोष में काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। इसके अलावा जो चीज़ें बच जाती हैं, जो सिचुएशंस बच जाती हैं, कुछ कॉम्बिनेशन बचते हैं जहाँ पे मंगल दोष इन सभी स्थितियों में परफेक्ट नहीं बैठता और मंगल दोष बन रहा है फिर भी, तो इन उपायों से भी वो उसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा कुंभ विवाह है या विष्णु विवाह है, वो करवा के भी आप उसको परिहार जो है वो करवा सकते हैं, उसको ख़त्म करवा सकते हैं। तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। मंगल दोष के उपाय और मंगल दोष की जो स्थितियां हैं, ठीक है, अपनी कुंडली में कैसे ख़त्म करनी है, कैसे वो ख़त्म हो जाएंगी अपनी ही कुंडली में या साथी की कुंडली में, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया डिटेल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।